गुड इवनिंग एवरीवन। मैं क्या पढ़ाने आई हूँ? किसी को कोई डाउट इस चीज़ में? होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मतलब हमारा फर्स्ट चैप्टर तो हो गया, लाइफ प्रोसेस तो पढ़ लिया ना? न्यूट्रिशन तक पढ़ लिया? पढ़ लिया पढ़ लिया। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन तक पढ़ा था। ठीक है जी। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो ना, एक क्वेश्चन है। किसको लगता है इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा या दे दूंगी? रेज योर हैंड। वो मुझे नहीं पता। बस एक क्वेश्चन है, किसको लगता है इसका आंसर मैं दे दूंगा या दे दूंगी? हाँ, आवाज नहीं। अपने आप डिसाइड करना है। आपका नेबर नहीं बताएगा कि तू दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। बताओ, किस किस को लगता है? ठीक है जी। चलो, बस एक क्वेश्चन है बेटा, छोटा। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? अब क्या रेज हैंड? बस अपने ऊपर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था ना? कब किया था? नहीं किया था। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मैं मेरी उंगली। ठीक है बेटा। बस जस्ट लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था दैट लाइफ के लिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है। ठीक है, एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था, उस वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए लाइफ में बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर साइमल्टेनियसली बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। हमने कंबाइन करके बोल दिया मेटाबॉलिक रिएक्शंस। हमने बोला जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उसको मोटा मोटा दो में डिवाइड कर लेते हैं। एक है बेटा, दूसरा है बेटा, एक और शब्द को इंट्रोड्यूस कराया था नया, बट हमारे को एम्फीबॉलिक नहीं पढ़ना है। अगर रेस्पिरेशन आएगा तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? कैटाबॉलिक। जिसने बोला एनाबॉलिक अपने आप को एक। ठीक है, चलो बेटा। नाउ, आज की क्लास खत्म होने के बाद आप अगर इन चीजों का आंसर नहीं दे पाए तो इसका मतलब आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो टारगेट यही है कि हमारा निशाना इन तीनों पे लग जाए अच्छे से। ठीक है ना? स्टार्टिंग हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस अलग अलग तरीके के होते हैं। स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन को न्यूट्रिशन ही क्यों बोलते हैं? एनीबडी? क्यों बोलते हैं बेटा? बिकॉज वी टेक न्यूट्रिएंट्स। तो डेफिनेशन प्रॉपर क्या हो जाएगी न्यूट्रिशन की? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फूड ठीक है, अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से फूड ठीक है, बट मेन क्या है? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि प्लांट बेचारा फूड कहाँ लेता है? ऐसा तो है नहीं कि भाई तू आ, तू मेरा फूड है, मैं तुझे खा लेता हूँ। नहीं ना, प्लांट न्यूट्रिएंट्स लेता है। सो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज न्यूट्रिशन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट कैसे अपना न्यूट्रिएंट इनटेक करता है और अपना फूड बनाता है। मैंने बोला फूड बनाता है मीन्स प्लांट क्या है? कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए मैंने प्लांट को बोल दिया बेटा प्रोड्यूसर। कोई डाउट? ठीक है, प्लांट सेल्फ डिपेंडेंट है। प्लांट जो है खुद ही खाना बना रहा है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। इसीलिए प्लांट क्या है? कौन? ऑटोट्रॉफ्स है। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है बेटा? ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेसिस नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के अंदर भी प्लांट क्या कर रहा है बेटा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस माने प्रोसेस ऑफ मेकिंग। बस कोई लिखेगा नहीं, लिखने का
नहीं, समझने का, ठीक है। फोटो सिंथेसिस, सिंथेसाइज करना मतलब बनाना, कुछ बनाना, ठीक है जी। फोटो मतलब लाइट, ये मत बोल देना फोटो मतलब तस्वीर, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट, so plant is making something in the presence of light, hence plant is performing photosynthesis, ठीक है जी। There is another way by which organisms can make their own food in the presence of chemical, we called it as chemosynthesis। chemosynthesis कुछ बैक्टीरिया में देखा गया है जो कि केमिकल की प्रोसेस में चीजें बना लेते हैं, ठीक है जी। प्लांट क्या परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा और इसको अप्रोप्रिएट टर्म्स में बोलें तो ग्रीन प्लांट्स, green plants can prepare their own food in the presence of sunlight, hence they are autotroph and the process is called as photosynthesis। जिसके पीछे सिस आता है उसका मतलब ही है प्रोसेस, जिसके पीछे आयन आता है उसका मतलब भी है प्रोसेस, ठीक है जी। ये कल पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। किस किसने कभी भी जीवन में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नाम का शब्द सुना है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, केमिस्ट्री में कभी सुना हो? क्या होता है ऑक्सीडेशन बेटा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। आप केमिस्ट्री में जैसे जैसे आगे जाएंगे आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल से पढ़ पाएंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। आप वहां पे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पढ़ेंगे, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी पढ़ेंगे। अभी बड़े लेमैन तरीके से बात करते हैं बाद में कि ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन आया और जुड़ गया, सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो बेटा मैं कहती हूं कर गया क्या, तो बेटा मैं कहती हूं प्लांट ने क्या लिया, क्या लिया प्लांट ने, क्या बना लिया, प्लांट ने क्या लिया और क्या लिया, प्लांट क्या बना रहा है, साथ में क्या रिलीज कर रहा है, कोई डाउट है इसमें? मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई कुछ बता पाएगा? नहीं, यहाँ पे क्या था, क्या है ये, सी बोले तो, ओ बोले तो, यहाँ पे क्या नहीं है ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ नहीं है ना, तो इसने क्या एक्स्ट्रा ले लिया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसने क्या दे दिया, इसने अपना क्या लूज कर दिया, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। एक छोटा सा होमवर्क है यहाँ पे, पहले समझ लो। यहाँ पे क्या है बेटा, कोई लिखेगा नहीं, समझ लो तो अपने आप लिख लोगे। यहाँ पे क्या है, मैं कहती हूँ इसकी वजह से ये बना, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, क्या एक्स्ट्रा आया, कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, क्या लूज कर दिया, बस एक होमवर्क है छोटा सा, पता करके आना है कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, बस छोटा सा होमवर्क है, ज्यादा नहीं। अभी नहीं बताएगा कोई, अभी मुझे जानना ही नहीं है, बस होमवर्क है ये, जिसको नहीं पता उसको भी कल पता होना चाहिए। लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो क्या मैं कह सकती हूँ फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपल है। अगेन कोई नहीं लिखेगा, प्लांट, अगेन
एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आंसर कौन कौन देगा? किस किस को लगता है मैं इसका आंसर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ? क्वेश्चन पूछूंगी मैं। बाकी जो अपना हाँ हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। चल बेटा बता, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आपके सामने पूरी रिएक्शन लिखी है। आपको क्या लगता है कि प्लांट क्या यूज करके फोटोसिंथेसिस कर रहा है? ठीक है, में कोई डाउट है? नाउ अगर मैं कहती हूँ फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, इसका आंसर कौन कौन देगा? फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए बेटा? एनीबडी एल्स वांट टू ट्राई? हाँ जी बेटा बता। हाँ, एनीबडी एल्स? और कोई ट्राई करना चाहेगा? क्लोरोफिल। मुझे बनानी है खिचड़ी, ठीक है, प्लांट को बनानी है खिचड़ी। क्या चाहिए? दाल। क्या चाहिए? दाल। बस दाल से खिचड़ी बन जाती? तुम लोग को खिचड़ी बनाने भी नहीं आती? मुझे मैगी बनानी है, सब छोड़ो। क्या चाहिए? मैगी। क्या चाहिए? पानी, मसाला, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ मैगी। मैगी बनानी तो मैगी तो चाहिए ही ना। तो रॉ मटेरियल बेसिकली क्या हो रहा है, जो चीज यूटिलाइज हो जा रही है। सो द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ, क्वेश्चन आता है द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, योर आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बिकॉज ये रॉ मटेरियल यूज हो जा रहा है। बट ये रॉ मटेरियल कब यूज होगा, मैं मैगी कब बना पाऊंगी? जब मेरे पास गैस या बर्तन होगा। मेरे पास गैस और यूटेंसिल्स नहीं होगा तो मैं मैगी कैसे बनाऊंगी? नहीं बना पाऊंगी ना। तो इसी तरीके से मैगी होते हुए भी, पानी होते हुए भी, अगर सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं होगा तो मैगी प्लांट की नहीं बन पाएगी। कोई डाउट? Means raw material will be carbon dioxide and hydrogen, but in the presence of sunlight and chlorophyll. कोई डाउट? चलो जी, बढ़िया। अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स। सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स थी, बड़ी सिंपल सी थी, मैगी की तरह। मैगी पानी, इसको भी पानी चाहिए, मैगी की जगह कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। पानी कहाँ से लेता है? पानी पानी डालते हैं ना, जिसके घर में भी छोटे मोटे प्लांट्स होंगे, आप देखा होगा पानी डाला जाता है उसमें। तो हम क्या कर रहे हैं, पानी हम कहाँ डालते हैं? सॉइल में डालते हैं। सॉइल्स, प्लांट अगर सॉइल है तो उसके पास प्लांट का कौन सा पार्ट है? तो रूट से ही तो पानी लेगा। तो रूट से क्या ले रहा है प्लांट? पानी ले रहा है, ठीक है। ये आपका प्लांट है, ये सॉइल है, यहाँ पे मैंने डाला पानी, प्लांट ने पानी ले लिया रूट से। कोई डाउट? पक्का? नाउ दिस इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के पास क्या है? प्लांट का कौन सा पार्ट है? और एटमॉस्फेयर पे क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू ले रहा है? लीव्स। लीव्स में ऐसा क्या है? ठीक है जी, छोटी छोटी सी ओपनिंग है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर चली जाती है, और प्लांट अच्छा सा हमको ऑक्सीजन दे देता है, जिसको हम इनहेल करते हैं। We are not inhaling the oxygen, we are inhaling the air which is rich in oxygen. हमारी बॉडी को पता नहीं, अरे ऑक्सीजन तुझे पकड़ के तुझे इनहेल करता हूँ, नहीं, वो पूरी की पूरी एयर इनहेल कर रहा है, बट उसमें से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, बिकॉज द एयर इज रिच इन ऑक्सीजन एज कंपेयर टू आवर बॉडी। ठीक है जी, कोई डाउट है इसमें? कमिंग बैक, मेरे पास दो प्लांट है, लिखो मत, समझ में आएगा तो लिख भी लोगे बाद में। मेरे पास दो प्लांट है, ठीक है, एक की रूट ऐसे, दो प्लांट है, एक की रूट ऐसे। इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन देगा? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है।
चलो ठीक है, देखते हैं कौन कौन दे पाता है। एक प्लांट है, आपको क्या लगता है किसका इनटेक ऑफ वाटर अच्छा होगा, ए का या बी का? ऐसा है कोई जो कहता है इनटेक ऑफ वाटर ए का अच्छा होगा? हम्म। अच्छा, हाँ, अपना नाम ले ले। ठीक है, इनटेक ऑफ वाटर किसका अच्छा है? बी का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे पास हाथ नहीं है, ठीक है, तो मेरी जो कैपेसिटी होगी यहाँ तक की होगी, मेरे पास हाथ है, मेरी कैपेसिटी यहाँ की, मेरा और पास और हाथ है, कैपेसिटी वहाँ की, इससे भी जुड़े हुए हाथ है, मेरी कैपेसिटी और आगे। तो प्लांट के पास छोटे छोटे से उसके रूट में हेयर्स होते हैं जिनको कहा जाता है रूट हेयर्स। उन रूट हेयर्स का काम क्या होता है, ये प्लांट है बेटा, तो क्या करेंगे, उसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब जितना एरिया वो कवर कर पा रहे हैं। तो एक प्लांट है जिसका बस यहाँ तक ही सरफेस एरिया है, तो वो पानी यहाँ से ही ले पाएगा। एक प्लांट है जिसका सरफेस एरिया इतना कवर हो रहा है, तो वो पानी इतने पार्ट से ले पाएगा। तो प्लांट्स हैव रूट हेयर्स। व्हाट इज द रोल ऑफ रूट हेयर्स? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कोई डाउट? ये तो हमने किसकी बात की कि प्लांट क्या कैसे ले रहा है, वाटर। ठीक है, हाँ ना ना, ये लिखो, रिक्वायरमेंट्स क्या है वो लिखो, फिर आगे कंटिन्यू। हाँ जी बेटा। आवाज नहीं प्लीज, देयर शुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। बेसिकली वो क्या है, आएगा होम, दिस इज हैव टू टेल, बेटा बातें नहीं। स्टेयर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट, बजट, बजट डिस्कस हो, वाला ज्वाइन। आया फैकल्टी, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक रॉ मटेरियल की बात की कि प्लांट ने कैसे लिया, कैसे लिया बेटा? ठीक है, आप देख सकते हो ये इसने एक्सटेंड करके दिखाया ये पार्ट। प्लांट ने रूट से वाटर ले लिया, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा? तो बहुत जरूरी है ये पानी कहाँ तक पहुंच जाए, कौन सा प्रोसेस?
इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे? जब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अभी हमें ये पता है कि प्लांट को चाहिए वाटर, वाटर कहाँ से मिला? रूट से। कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ लीव तक? साइलम तक कैसे पहुंचा? रूट ने कहा है जाइलम वाटर ले लो, नहीं ना? बाद में विल डिस्कस इट इन द ट्रांसपोर्टेशन। जब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बात आती है कि आवाज नहीं बेटा, बात आती है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ले रहा है। जैसे हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, वी हैव ओपनिंग्स इन द फॉर्म ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल की फॉर्म में ओपनिंग है ना। प्लांट के पास कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, बट क्या है, जो उसकी लीफ है उस पे ही माइन्यूट पोर्स हैं जिनको हमने कह दिया स्टोमेटा। ठीक है जी बेटा, स्टोमेटल पोर। अब इसको समझने की, ठीक है, ये जो स्टोमेटल पोर है अगर आपको दिख रहा है तो ये पोर है, ठीक है जी। इस पोर को गार्ड करते हुए, इस पोर को गार्ड कर रहे हैं कौन? सिंपल मानती हूं मैं, जो ये वाला पोर है हमारे, जो पाम के बीच में गैप है दोनों के, जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये क्या है? एक पोर है। इनको गार्ड करते हुए क्या है, क्या किया? मेरे हाथ में पानी भर गया, ये क्या हो जाएगा? बल्ज हो जाएगा। जैसे ही ये बल्ज होगा क्या होगा? ये वाला पोर, हाँ हाँ, ये वाला पोर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये बल्ज क्यों हुआ? क्योंकि इसमें पानी भर गया। पानी ने क्या किया इसको? पानी ने क्या किया? पानी की वजह से गार्ड सेल स्वेल कर दिया, और हम बोलेंगे क्या हो गया? गार्ड सेल टर्जिड हो गया। टर्जिड वर्ड लिया गया है टर्गर प्रेशर से। टर्गर प्रेशर मतलब, अगर मैं मानती हूं ये एक वॉल है, जैसे, या फिर बलून ले लो, जब आप बलून में वाटर फिल करते हो तो वो वाटर क्या है? बलून की वॉल पे प्रेशर लगा रहा है। क्लियर है? मान लेती हूँ बलून है तो ये वाटर क्या होगा? बलून की वॉल पे प्रेशर लगाएगा। आप ज्यादा पानी भर दोगे तो वो फट भी सकता है। तो वो जो प्रेशर बलून, वो जो प्रेशर वाटर लगाता है उसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है जी। तो अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? इस गार्ड सेल में पानी भर गया। जब गार्ड सेल में पानी भरा तो उस पानी ने क्या किया? इसकी वॉल पे टर्गर प्रेशर लगाया। मैं क्या बोल रही हूँ? पानी भरने के बाद गार्ड सेल स्वेल कर गया या फिर गार्ड सेल टर्जिड हो गया। कोई डाउट इसमें? पानी कैसे आया? ठीक है जी बेटा। क्या होता है इसके सबसाइड, इसके सबसाइड मतलब इसके बगल में सब्सिडरी सेल्स हैं। पढ़ने आया तो इसके सबसाइड क्या है बेटा? सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है जी। तो अब क्या था कि सब्सिडियरी सेल्स के पास पानी हो गया था ज्यादा। बोला भाई मेरे पास पानी हो गया ज्यादा, क्या कर तू पानी ले ले। इसको दे दिया पानी, जैसे ही इसने पानी लिया ये क्या हो गया? स्वेल। जैसे ही ये स्वेल हो गया क्या हो गया? वो पोर ओपन, जैसे ही पोर ओपन हुआ प्लांट ने कहा फटाफट फटाफट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता हूं। कोई डाउट? विल टॉक अबाउट इट इज which is applying, not, it is not applying in fluid, it is applying because of fluid। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? अब क्या था? सब्सिडरी सेल के पास पानी था कम। सब्सिडरी सेल ने कहा कि भाई मुझे दे दे पानी। गार्ड सेल ओके यू टेक इट। नाउ द गार्ड सेल इज फ्लैसिड, द गार्ड सेल इज फ्लैसिड, द स्ट्रोमेटल पोर विल बी क्लोज्ड। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? तो स्टोमेटल पोर ओपन तब होता है जब गार्ड सेल टर्जिड होता है। स्टोमेटल पोर क्लोज तब होता है जब गार्ड सेल फ्लैसिड होता है। हाँ जी बेटा पूछो। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस पढ़ा होगा ना?
ऑस्मोसिस के थ्रू। हम आगे उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें किसी कोई डाउट है तो आपके, अब इस पे यहाँ पे ध्यान दो। आपके एग्जाम में आता है टू ड्रॉ स्टोमेटा, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, ज्यादा कुछ है नहीं डायग्राम में। व्हाट यू हैव टू ड्रॉ, क्या करेंगे आप ये बनाएंगे 4, ठीक है जी। इसको गार्ड करता हुआ क्या बना देंगे, गार्ड सेल। इसके सब साइड क्या बना देंगे, सब्सिडरी सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, when you are making the guard cells you have to make chloroplast। सेल है, न्यूक्लियस होगा, ठीक है, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट। अब एक और बात, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने क्या किया, इस लीफ का सेक्शन कट किया। सेक्शन कट किया मतलब लीफ थी, कट किया। आई ऑब्जर्व्ड इट अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। मैंने ये बोला जो सबसे बाहर की लेयर मुझे दिखी सेल्स की, क्या बोला बेटा मैंने, जो सबसे बाहर की लेयर्स दिखी मुझे सेल्स की, मैं उसको बोलती हूँ एपिडर्मिस। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, इस स्ट्रोमेटा को एपिडर्मिस में प्रेजेंट होना चाहिए या फिर जो नीचे की लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए? किस किस को लगता है कि नीचे की लेयर में होनेगा तो सही रहेगा? क्यों लगता है बेटा ऐसा? सही तो बोल रहा है, तो एपिडर्मिस में नहीं होना चाहिए, राइट। इट शुड बी इन द एपिडर्मिस। क्यों, कैसे आएगा, कैसे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड? एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना है। अगर नीचे वाली लेयर ऑफ सेल्स में होगा तो डायरेक्ट कांटेक्ट कहाँ हुआ? मैं कह रही हूँ मेरा स्टमक जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा ना। डायरेक्ट कांटेक्ट किसका है, स्किन का है, ठीक है। अगर ये जो नॉस्ट्रिल हमने बाहर बनाई है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में, इसको हम अंदर स्टमक में बनाते तो क्या डायरेक्ट कांटेक्ट हो पाता, नहीं हो पाता ना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये जो स्टोमेटा हो वो कहाँ पर हो, एपिडर्मिस में हो। स्टोमेटा एपिडर्मिस में, तो गार्ड सेल कहाँ होगा? अगर स्टोमेटा एपिडर्मिस में तो गार्ड सेल कहाँ पर होगा, एपिडर्मिस में। गार्ड सेल, only epidermal cells which contain chloroplast। चीज क्लियर है? guard cells are the only epidermal cells which contain chloroplast। इसके अलावा किसी भी एपिडर्मल सेल पे आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, क्या 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 क्या, क्या मतलब दोबारा पूछो। आगे के लिए जब आप बाहर पैरेंकाइम होकर ही बहुत काम, आपने ये चीज क्लियर है सब? यहाँ पर है कोई ऐसा जिस
स्टेज में वाटर कंटेंट, इस स्टेज में वाटर कंटेंट गार्ड सेल में ज्यादा है या कम है? स्ट्रोमा मीन्स पोर, पोर, स्ट्रोमा मीन्स पोर। ठीक है जी, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट। The opening and closing of the stomata depend on the caused by the osmosis clear। सब्सिडरी सेल के पास पानी था ज्यादा, सब्सिडरी सेल ने कहा भाई मैं ज्यादा पानी का क्या करूंगा, ले ले। वाटर सॉल्वेंट मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना बहुत जरूरी है अगर मैं बोलती हूँ ऑस्मोसिस। सेल है, ठीक है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ही होगी। ठीक है, क्या सेल वॉल होगा? प्लांट सेल है, सेल वॉल होगा। ठीक है, सेल वॉल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी होगी। ठीक है जी, तो क्या हुआ, वाटर जो है वो कहां से आ गया? सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सब्सिडरी सेल के पास पानी था ज्यादा, सब्सिडरी सेल ने बोला भाई तू पानी ले ले, वाटर मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, और आई कैन से सॉल्वेंट मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड वी कैन से ऑस्मोटिक फ्लो की वजह से जो वाटर है कहां पर आ गया? गार्ड सेल्स में आ गया। व्हेन द गार्ड सेल्स वाटर लिया, टर्गर प्रेशर लगा और क्या हो गया? वो टर्जिड। ठीक है जी, एक्स एंड बिकॉज ऑफ विच इट एक्सपेंस रिजल्टिंग इन द when the guard cell loses the water they become flaccid resulting in the stomata closure या फिर closing of stomata। you can write this point। acid, तो कोई डाउट? पक्का? क्या बेटा? आपके एसिड हो। शैल वी मूव अहेड? हाँ ठीक।
लाइसोसोम टीचर किसके? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द साइट ऑफ फोटो, माने कमिंग बैक टू द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मींस फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है, कहाँ होता है? सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द लीव्स में. कहाँ पर? लीव्स में कहाँ पर? फोटोसिंथेटिक सेल. क्रिस्टल क्लियर. फोटोसिंथेटिक सेल के पास ऐसा क्या है? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के पास ऐसा क्या है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ऐसा क्या करता है? सनलाइट ट्रैप करता है. मींस ऐसा कोई भी सेल जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है अगर उसको रॉ मटेरियल दिया जाए तो. ठीक है जी. साथ में जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट जैसे कि लाइट है वो प्रोवाइड की जाए तो. कमिंग बैक टू दिस डायग्राम, ये डायग्राम क्या कहता है कि हमने क्या किया, वी कट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. लीफ थी, उसके सेक्शंस कट किए. व्हेन वी ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला. ठीक है जी. तो जिसको हमने कह दिया क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. ओके, कोई डाउट? नाउ ये हम ऊपर, ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ का लमाइना है. ये इसको हम बोलते हैं पीटियोल. इसको हम बोलते हैं लमाइना. लीफ लमाइना. ठीक है जी. लीफ लमाइना का बात मैं बोलती है, लीफ लमाइना ऐसे है. ठीक है, ये मैंने ऐसे किया. एक सेकेंड. मैं बोलती हूँ लीफ लमाइना ऐसे है. तो ये ऊपर का पार्ट हो गया, ये नीचे का पार्ट हुआ. कोई डाउट है इसमें किसी को? ठीक है, कोई डाउट? मैं दोबारा बताती हूँ. तो हमने क्या पढ़ा, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? लीफ. लीफ में भी कहा? वो सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के पास ऐसा क्या? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ऐसा क्या कर लेता है? जो सनलाइट है उसको ट्रैप कर लेता है. एक चीज क्लियर है? तो मैंने बोला ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ का पीटियोल है, लीफ का लमाइना है. तो ये चीज क्लियर है. एक लीफ का अपर सरफेस होगा, एक लोअर सरफेस होगा. मानती हूँ मेरा हाथ है, ये मेरा पाम है. इट हैज अपर सरफेस, इट हैज अ लोअर सरफेस. ठीक है. अब अगर ये लीफ का लमाइना है, स्टोमाटा यहां भी हो सकता है, स्टोमाटा यहां भी हो सकता है. अगर स्टोमाटा यहां पर है तो सनलाइट पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वाटर लॉस होगा, क्योंकि स्टोमाटा इज अ ओपनिंग. इसीलिए स्टोमाटा कहां पे प्रेजेंट है? लोअर सरफेस पे. कि क्या हो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड तो आ जाए बट वाटर लॉस बहुत ज्यादा ना हो. ठीक है, इसलिए लोअर सरफेस पे. तो अगर आप इस डायग्राम को क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं कि जब क्रॉस सेक्शन कट किया गया, एक एपिडर्मिस ऊपर थी, एक एपिडर्मिस नीचे थी. एपिडर्मिस सबसे पहली लेयर, एपिडर्मिस अपर मोस्ट. अपर मोस्ट मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर, मतलब जो सबसे पहले दिख रही है. अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस. कैन यू सी हियर गार्ड सेल मेंशन है. तो स्टोमाटा कहाँ की तरफ है बेटा? लोअर एपिडर्मिस की तरफ है. कोई डाउट है इसमें किसी को? ये जो अपर एपिडर्मिस है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसको कहा गया क्यूटिकल. इस क्यूटिकल के ऊपर वैक्स है, वैक्सी क्यूटिकल है. ठीक है जी. आप किसी के ऊपर भी वैक्स लगा देते हो, उससे वाटर लॉस चेक करने के लिए लगाते हो, अच्छे से कवर करने के लिए. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? वाटर लॉस को चेक कर रहा है. यहाँ से थोड़ा बहुत वाटर लॉस हो जाएगा. ठीक है. कमिंग बैक टू दिस पार्ट, जो बीच का पार्ट है पूरा, इसको हम कहते हैं बेटा मेसोफिल सेल्स. ठीक है, ओके. बीच में आपको एयर स्पेसेस दिख रहे हैं. अगर किसी चीज में, जैसे आपके पास स्पंज होता है घर में, उसमें एयर स्पेसेस होते हैं, तो आप उसको ऐसे 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 करते हो, राइट? एयर उसके अंदर आ सकता है. तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा 9th में पढ़ा था ये शब्द. पैरेन्काइमा अलग हो गया, बहुत ज्यादा एयर स्पेसेस हैं.
हैं बहुत ज्यादा नहीं, बट हायर स्पेसिस हैं। इस वाले को हम कहते हैं बेटा पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्यों कहते हैं पैलिसेड? क्योंकि आपको सेल्स लंबे लंबे नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं लंबे लंबे सेल्स नजर? क्या किसी ने ये ऑब्जर्व किया कि पैलिसेड पैरेन्काइमा के पास ही क्या है? तो एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस कहां पर हो रहा है? अब क्या हुआ, इसने क्या किया, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ठीक है, किसके पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड? स्पंजी पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा के पास पैलिसेड पैरेन्काइमा। बेसिकली दे बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। कोई डाउट है इसमें? क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में, हाँ जी बेटा। स्पंजी पैरेन्काइमा, दिस पार्ट इज पैलिसेड, दिस पार्ट इज स्पंजी। ठीक है, पूरा ये अपना हो गया लोअर एपिडर्मिस। ठीक है जी, कोई डाउट? मेसोफिल सेल्स, बस आप ये पढ़ लो, वो द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ पैलिसेड पैरेन्काइमा। कोई डाउट इसमें? पक्का? चलो आगे मूव कर, पहले क्वेश्चन कर ले, पहले चीजें समझ लेते हैं फिर आप ड्रॉ कर ले। चलो वेट कर देते हैं। आई हैव कट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। जो सबसे पहले ऊपर की तरफ लेयर दिखी उसको बोल दिया अपर एपिडर्मिस। सिमिलरली नीचे की तरफ भी थी लोअर एपिडर्मिस। अभी मैंने बताया था कि एपिडर्मिस पे ही क्या प्रेजेंट होगा? स्टोमेटा। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया गार्ड सेल। गार्ड सेल से क्या अंदर आया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये इस पार्ट में आ गया, इस पार्ट को मैंने बोल दिया स्पंजी पैरेन्काइमा। एयर स्पेसिस है, कोई डाउट इसमें? ऊपर कुछ लंबे लंबे से सेल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, जिनकी लेंथ ज्यादा और ब्रेड्थ कम है, तो मैंने कह दिया पैलिसेड। ठीक है, एक तरीके का ये भी क्या है? पैरेन्काइमा। इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा? कैन सी। इसका डायग्राम भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो पूछ ही लेते हैं, चलो। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन आई एम गिविंग टू। चलो आई, बस थोड़ा सा टाइम और मिलेगा, पूरा 1 मिनट नहीं। स्टॉप इट। तो आता होगा, अब तक आ गया होगा। ठीक है, किसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया? नहीं आया? आया? नहीं आया? चलो, तो हम कोशिश करते हैं। हमने ये डायग्राम पढ़ा था, हमने डायग्राम पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल सेल्स, इसके नीचे एयर स्पेसेस। मैंने क्या बोला था कि ज्यादा फोटोसिंथेसिस इसी पार्ट में होगा, मेसोफिल वाले पार्ट में। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्लोरोप्लास्ट है और इसने कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? इन द गिवन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स। तो इसके पास भी होगा, इसके पास भी। आंसर क्या हो गया? ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार के सैंपल पेपर का है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाउट है बेटा कोई? पक्का क्लियर है? कोई ऐसा जिसको डाउट? हाँ जी बेटा। थोड़ा बहुत। क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा,
So see, if the guard cell they contain chloroplast, they can perform photosynthesis. But we are talking about the maximum. तो वो वहाँ पे नहीं, ठीक है? डायग्राम शीट मिलेगी, बस एक बार समझ लो, वो इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगी. सो अभी हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इवेंट्स, क्या हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान. इवेंट्स, पहला बोलता है क्लोरोफिल. क्या करेगा क्लोरोफिल? लाइट को लेगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट इवेंट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल. बाहर की एनर्जी थी, डायरेक्टली यूज कर नहीं सकते, तो जरूरी है कि उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाए ऐसे फॉर्म में जो प्लांट यूज कर सके. कोई डाउट इसमें? तो द सेकेंड स्टेप व्हाट हैपन, कन्वर्जन, या फिर क्या किया हमने यहाँ पे, इस जो लाइट एनर्जी को था उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसको प्लांट यूज कर सके इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. ठीक है जी. अगर हम जाते हैं अपने पहले जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, यहाँ पे कहीं मैंने बोला था हाइड्रोजन की वजह से क्या आ रहा है बेटा, बोला नहीं था, मतलब जैसे ऐसे दिखा देता कि ऐसे, क्या मतलब हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. कोई डाउट है इसमें किसी को? तो नेक्स्ट क्या कहता है ये इवेंट, अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट इवेंट इज, नेक्स्ट क्या मतलब यही वाला इवेंट. ठीक है. इवेंट क्या है बेटा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. H2O जो है वो स्प्लिट हो गया और क्या दे दिया? हाइड्रोजन. कैसे यूज हुआ बाद में बात करेंगे. हमको क्या मिला? ऑक्सीजन. अभी देखा था हमने, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन वी आर गेटिंग ऑक्सीजन. if you want I'll show you again. Because of hydrogen we are getting oxygen. देख रहे हो यहाँ से यहाँ का एरो है. कोई डाउट है इसमें? अब जो अभी होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था इसका आंसर यहीं पे. थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है जी, का रिडक्शन हो गया कार्बोहाइड्रेट, मतलब C6H12O6. मतलब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का बनना क्या था? ऑक्सीडेशन था, जो कि होमवर्क पूछा था अभी. और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का बनना ऑक्सीडेशन था. कोई डाउट? सॉरी, रिडक्शन. वन एंड सेम थिंग. इट कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. अब वो लाइट हम किसी भी फॉर्म में दे सकते, जो प्लांट यूज कर सकते. अब ये नहीं कि यूवी लाइट दे दिया, बहुत बार साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया है नॉर्मल लाइट प्रोवाइड करके फोटोसिंथेसिस. द क्वेश्चन इज बेसिकली आपको ये बोला गया यू हैव लाइट एनर्जी, राइट? यू आर कन्वर्टिंग इट टू इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट विटामिन डी का वाला पॉइंट है, वो अलग चीज करे. वी आर नॉट कन्वर्टिंग इट टू अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये चीज है. इवेंट्स क्लियर है? द वेरी फर्स्ट, ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है. द वेरी फर्स्ट इवेंट क्या था कि सनलाइट को, ठीक है, अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल. द नेक्स्ट इवेंट इज द कन्वर्जन ऑफ दैट सनलाइट, और आई कैन से द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू अ केमिकल एनर्जी, बिकॉज ऑफ विच क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन किया इन दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और क्या किया? हाइड्रोजन था, क्या किया? रिडक्शन ऑफ carbon dioxide to give carbohydrate in the form of glucose. So the question will come, plant make their food in the form of, more precise, glucose, but plants store their food in the form of starch. ठीक है बेटा, स्टार्च स्टोर से याद करना. SS, plants store their food in the form of starch. स्टार्च. अब आते हैं स्टार्च पे. हाँ जी बेटा पूछिए. But that thing, talking about the
डे टाइम एनर्जी करेंगे जब हम when we'll talk about it. Am I crystal clear till here? Coming back to the next point. चलो बेटा अब बात करते हैं ये कौन है ये किचन ऑफ द सेल कौन क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल भाई किचन ऑफ द सेल इज क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्या करा बेटा क्लोरोप्लास्ट ने लाइट एनर्जी को कैप्चर किया कैसे कैप्चर किया अगर थोड़ा बहुत भी 9th का याद होगा स्ट्रक्चर प्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट के पास ऐसे राउंड राउंड से स्ट्रक्चर होता है थाइलाकॉइड्स वेरी गुड थाइलाकॉइड्स ठीक है द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स एक थाइलाकॉइड दो द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड एज ग्रैनम ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा यहाँ पे क्या हुआ बेटा समझ लो पहले थाइलाकॉइड में सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर किया ठीक है तो जो पहला रिएक्शन हो रहा है इट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हेंस द रिएक्शन इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन ठीक है दूसरा व्हाट हैपन क्या किया प्लांट ने लाइट एनर्जी ले ली उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी फॉर्म ऑफ ATP एंड NADH ये क्या होता है करेंगे डिस्कस बट ये समझ लो कि क्या है एनर्जी के सोर्स हैं कैसी एनर्जी केमिकल एनर्जी ठीक है जी नाउ व्हाट इज हैपनिंग क्या हो रहा है कि इसका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जा रहा है या फिर मैं बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है ठीक है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज इस प्रोसेस को डायरेक्टली सनलाइट की जरूरत नहीं है इसीलिए इसको मैं बोल सकती हूँ डार्क रिएक्शन डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये रात को होगा अंधेरे में हो रहा है छुप के हो रहा है नो डार्क रिएक्शन का मतलब ये है इसको डायरेक्टली लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं है बिकॉज एनर्जी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी कोई डाउट पक्का एक समझ लो फिर बताती हूँ द लाइट एनर्जी ठीक है द साइट ऑफ लाइट एनर्जी इज क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली बट क्लोरोप्लास्ट में भी कहां पर होंगे बेटा thylakoids the dark reaction so source sorry site will be chloroplast but chloroplast में भी कहां बेटा स्ट्रोमा में ठीक है जिसको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम याद नहीं है फीचर्स याद नहीं है क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल विच कंसिस्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये इनर मेम्ब्रेन ठीक है पूरा जो बीच का पार्ट है उसको कह दिया स्ट्रोमा ये जो कॉइल्स हैं कॉइन्स हैं इनको कहा गया थाइलाकॉइड्स द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स इज नोन एज ग्रेना एक स्टैक ग्रेना एक स्टैक ग्रेनम 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 बहुत सारे स्टैक हैं प्लूरल विल बी ग्रेना कोई डाउट है इसमें किसी को कोई डाउट था कि इसको पूछ हाँ जी लाइट रिएक्शन इज क्लियर लाइट रिएक्शन मतलब लाइट की जरूरत है ठीक है जी तो लाइट की जरूरत में हमने क्या किया जो लाइट एनर्जी थी उसको लिया कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में खत्म कहां पर हो रहा है अब ये एनर्जी बन गई इस एनर्जी का यूज किया क्या करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए मींस रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरे में हो रहा है डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं है ठीक हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ ये कभी भी हो सकता है ठीक है बट जनरली नॉर्मल प्लांट्स में ये इन द प्रेजेंस मतलब ड्यूरिंग डे टाइम ही हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या ऐड हो रहा है so what will be the reduction addition of हाइड्रोजन ठीक है जी
कोई डाउट है इसमें किसी को? कमिंग बैक टू, चलो नाउ एक छोटा सा एक्टिविटी समझने की कोशिश करते हैं, इसका आंसर आप लोग ही देंगे। मैं 5 मिनट और लूंगी आप लोग का। मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है जी, वो स्टार्च टेस्ट को पॉजिटिव देता है। मेरे पास दूसरा प्लांट है, वो स्टार्च टेस्ट को नेगेटिव देता है, ठीक है जी। स्टार्च टेस्ट को पॉजिटिव देने का मतलब ये है कि उसके पास स्टार्च है, स्टार्च टेस्ट को नेगेटिव देने का मतलब है कि उसके पास स्टार्च नहीं है। किसमें फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, जिसके पास स्टार्च है या जिसके पास स्टार्च नहीं है? ठीक है जी, उसके पास स्टार्च है, क्यों? क्योंकि उसने ग्लूकोज बनाया होगा, वो ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। उसने ग्लूकोज बनाया होगा क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता होगा। वो फोटोसिंथेसिस क्यों कर सकता होगा? क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है, उसका मतलब उसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है, उसके मतलब वो ग्रीन कलर का है। कोई डाउट? चलो एक क्वेश्चन कर लो छोटा सा, मैं टाइमर दे देती हूँ। 1 मिनट का लगा रही हूँ, 1 मिनट तक रखेंगे नहीं, ठीक है जी। चलो बेटा तो अच्छा, वेरीगेटेड लीफ मतलब जिनके पास येलो और मतलब रंग बिरंगी, समझ लो। चलो बस, किस किस को इसका आंसर आ गया? बता बेटा, लास्ट सेकंड। शायद कोई और ग्रीन के साथ, इसके अलावा किसी और को लगता है कि आंसर कुछ हो सकता है? टू, किसी और को इसके अलावा लगता है? पिंक। तो ये भी बोल दो, इसने थोड़ा कोई कुछ गुनाह किया, दुश्मनी थोड़े ना है, ये भी बोल दो आंसर। क्वेश्चन को आप समझते हैं? क्वेश्चन कहता है रीड द सेंटेंस बिलो, वर्ड्स रिटन इन विच कलर कैन बी चेंज टू मेक द सेंटेंस मोर एक्यूरेट। वेरीगेटेड लीफ मतलब ऐसी लीफ जिसमें मुझे पैचेस दिख रहे हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं। कमिंग बैक टू, ये ऐसी लीफ है, आपको दिख रहा होगा, इसमें छोटे छोटे येलो पैचेस हैं, ठीक है, और ग्रीन है। ये कैसी लीफ है? एक वेरीगेटेड लीफ है। क्वेश्चन कहता है कि वेरीगेटेड लीफ कैन नॉट बी यूज टू कंफर्म दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इट कैन बी यूज। तो अगर मैं इसको हटा दूंगी, कैन में कर दूंगी, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कमिंग बैक टू आर कमिंग बैक टू आर वेरीगेटेड लीफ, ये एक वेरीगेटेड लीफ थी। मैंने क्या किया, अल्कोहल में तो पहले बॉयल किया, अल्कोहल में डाल दिया, इससे क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गई, जितनी होनी थी हो गई, ग्लूकोज बन गया, वो ग्लूकोज स्टार्च में स्टोर हो गया। अब कुछ नहीं हो। जब इस पे आयोडीन टेस्ट किया तो क्या दिखा? वो पार्ट जहाँ पे ग्रीन था, आयोडीन का पॉजिटिव किया, जो पार्ट जहाँ पे ग्रीन नहीं था उसने आयोडीन टेस्ट नेगेटिव किया। मतलब इसी ही पार्ट में स्टार्च होगा। इस पार्ट में स्टार्च क्यों था? क्योंकि ये पार्ट ग्रीन कलर का था, ग्रीन कलर का था, इसका मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट था, ठीक है। आयोडीन टेस्ट का मतलब क्या होता है? जब भी आप स्टार्च पे आयोडीन डालते हैं, दैट कन्वर्ट्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर। मेरे पास आलू है, आलू पे आयोडीन डाला, आलू विल कन्वर्ट इनटू ब्लैक बिकॉज इट हैज स्टार्च, ठीक है जी। किसी कोई डाउट क्वेश्चन में? पक्का से कोई एक है ऐसा जिसको कोई डाउट हो? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और। सॉरी, आंसर अब आंसर ब्लू ही होगा ऑब्वियसली। इट कैन बी यूज ना, इट कैन बी यूज ना, वेरीगेटेड लीफ का ही तो यूज करेंगे। वेरीगेटेड क्यों? जहाँ पे ग्रीन है वहां पे ब्लू ब्लैक कलर देगी, जहाँ पे नहीं है वहां पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगी। कोई डाउट क्वेश्चन का? थोड़ा सा आंसर सिंपल सा है, अभी जो किया उस पे
चलो सब लोग बताओ एक साथ इसका आंसर क्या हो? होमवर्क फॉर द डे. गुड आउट. गुड आउट. पक्का. ठीक है. सो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो पढ़ा रिलेटेड है. बैक टू आवर इंडेक्स. प्रोडक्शन डन. रिक्वायरमेंट डन. मैकेनिज्म डन. कोई डाउट? क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन. सब्सिडरी मतलब जो साइड में बैठा है. ठीक है, वो सब साइड है तेरा. जो गार्ड सेल के साइड में सब साइड है उसके, तो सब्सिडरी से यूज किया कि तेरे पास कोई चीज नहीं है, तू बोलेगा भाई मेरे पास पेन नहीं, मुझे पेन दे दो, कहेगा हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा ले ले. क्लियर टिल नाउ एवरीवन? जस्ट अ मिनट. ओके. थैंक यू एवरीवन. किसी को थैंक यू एवरीवन. बाय. जिसका कुछ रह गया एक सेकेंड. स्टॉप द रिकॉर्ड.